the solution of concept of physics, part 1. Chapter 5, Newton's law of motion. Question number 19 कह रहा है, a force of buoyancy exerted by atmosphere on a balloon is B in the upward direction and the remains constant. The force of air resistance on the balloon acts in the opposite direction of velocity and is proportional to it. That means, suppose ये जो air resistance force है एफ आर, ये डायरेक्टली कह रहा है प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो यहाँ से अगर हम एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा सम कांस्टेंट के इनटू वेलोसिटी। आगे कह रहा है द बलून कैरीज ए मास एम एंड इट इज़ फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विद द कांस्टेंट वेलोसिटी फी। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून सो डैट इट मे राइज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी फी। तो देखो कह रहा है कि मान लो ये पहले हमारा बलून्स था, ठीक है, तो इस पर एक एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू दे रखा है बी। इसका मास मान लिया हमने कैपिटल एम, तो इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा कैपिटल एम जी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो जो ये एयर रेजिस्टेंस है ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, डैट मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में एफ आर। ठीक है, अब चूंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, इसका मतलब कि उसका वेट जो है ऊपर वाले फोर्स से ज़्यादा है, डैट मीन्स कैपिटल एम जी विल बी इक्वल टू बी प्लस एफ आर, और एफ आर की वैल्यू है के वी, तो बी प्लस के इंटू वी। तो यहाँ से अगर एम की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगा बी प्लस के वी डिवाइड बाई जी। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इसमें से कितना मास निकाल दिया जाए कि ये ऊपर की डायरेक्शन में मोशन करने लगे। सपोज डैट हमने कुछ मास निकाल दिया, अब इसका मास हो गया स्मॉल एम। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स लग रही थी वो अभी भी ऊपर ही लगेगी। अब ये डायरेक्शन इसका मोशन ऊपर हो गया, ठीक है, तो इस पर जो एयर रेजिस्टेंस लगेगी वो नीचे लगेगी। ठीक है, तो ये अब नीचे लगेगी के इंटू फी, ये तो कांस्टेंट है, वेट इसका नीचे काम करेगा अभी भी एम जी। ठीक है, अब चूंकि ऊपर की तरफ मोशन हो गया, मतलब कि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया और नीचे वाला फोर्स कम हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू एम जी प्लस इंटू के वी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस के वी, और स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस के वी डिवाइड बाई जी। ठीक है, अब कह रहा है कितना मास निकाल दिया गया, तो रिमूव्ड मास कितना होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एम हमने निकाला है बी प्लस के वी डिवाइड बाई जी माइनस स्मॉल एम की वैल्यू पुट करें तो बी माइनस के वी डिवाइड बाई जी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका बी प्लस के वी माइनस बी प्लस के वी डिवाइड बाई जी। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2kv डिवाइड बाई जी। ठीक है, अब देखो kv की वैल्यू अगर हम निकालें b के टर्म्स में तो इस वाले इक्वेशन से तो कितना आ जाएगा, kv इक्वल टू एम जी माइनस बी। तो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 kv की जगह पे पुट करेंगे तो एम जी माइनस बी डिवाइड बाई जी। तो आंसर आ जाएगा आपका 2m माइनस बी बाई जी। तो इतना मास हमने निकाला है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।